अगर एक एडवोकेट कोर्ट में बहस कर रहे हैं, कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं हस्बैंड के लिए कि मेंटेनेंस ना दिया जाए, तो उन्हें कुछ सॉलिड, कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बनाने होंगे फैक्ट्स के बेस पर, जो एविडेंसेस के साथ में सपोर्ट किए जा सकें। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही कुछ सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स बताने वाला हूं जिनको आधार बनाकर कोर्ट में आर्ग्यू की जा सकती है हस्बैंड के फेवर में। पहला आधार है वाइफ इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यानी कि वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वह एक अच्छी खासी जॉब करती है, एक अच्छा खासा बिजनेस है उसका, और वह अपने लाइफ स्टाइल को बिना किसी फैमिली सपोर्ट के ही अच्छे से व्यतीत कर सकती है। और दूसरा आधार है क्रूएलिटी और मिसकंडक्ट बाय वाइफ, यानी कि वाइफ हस्बैंड के साथ में क्रूएलिटी करती है, वाइफ उसके साथ में मिसकंडक्ट करती है, वाइफ उसको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करती है, उसका लाइफ ऐसी हेल करती है कि वह ठीक से जी भी नहीं पा रहा है, वह स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। तो यह भी एक सॉलिड ग्राउंड है हस्बैंड के फेवर में मेंटेनेंस के केस में आर्ग्यू बनाने के लिए। और तीसरा ग्राउंड है वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री, यानी कि वाइफ का किसी पर्सन के साथ में चक्कर चल रहा है, वह किसी के साथ में इलिसिट रिलेशनशिप में है। यदि आपको यह पता है और आप यह साबित कर सकते हैं कोर्ट में, आपके पास में कोई प्रूफ है, तो यह बहुत ही सॉलिड ग्राउंड है हस्बैंड के फेवर में। हस्बैंड यदि यह प्रूफ कर देता है कोर्ट में, तो वाइफ को मेंटेनेंस पे करने से बच सकता है, क्योंकि वाइफ डिस्क्वालीफाई हो जाती है सेक्शन 125 क्लॉज 4 ऑफ द सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। अब तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है, उसमें सेक्शन संशोधन के मुताबिक। और चौथा आधार है वाइफ वॉलंटरली डिजर्टेड द मैट्रिमोनियल होम विदाउट सफिशिएंट रीजन, यानी कि वाइफ बिना किसी सफिशिएंट रीजन के ही मैट्रिमोनियल होम को छोड़कर चली गई है, अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने मायके चली गई है या कहीं भी चली गई है, तो यह भी हस्बैंड के फेवर में एक सॉलिड ग्राउंड है। आर्गुमेंट का पार्ट यह भी बनाया जा सकता है ताकि हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस पे ना करना पड़े। और पांचवा आधार है वाइफ इज कैपेबल ऑफ वर्किंग बट डेलिबरेटली नॉट एम्प्लॉयड, यानी कि वाइफ कैपेबल है अर्न करने के लिए, किसी भी जॉब को पाने के लिए, लेकिन वह जानबूझकर जॉब नहीं कर रही है, वह जानबूझकर अर्न नहीं कर रही है, सिर्फ कोर्ट का, मेंटेनेंस के केसेस का और मेंटेनेंस लॉ का मिसयूज कर रही है ताकि हस्बैंड को मेंटली हैरेस कर सके। और छठा ग्राउंड यह बनाया जा सकता है कि वाइफ को कई बार रिक्वेस्ट की गई है हस्बैंड के द्वारा, लेकिन वाइफ फिर भी अपने हस्बैंड के पास आने से साफ साफ तौर पर इनकार कर रही है, डिनाई कर रही है, तो यह भी एक सॉलिड आर्गुमेंट का पार्ट बन सकता है। और सातवां ग्राउंड यह बन सकता है कि नो चिल्ड्रन टू सपोर्ट, यानी कि कोई चिल्ड्रन ही नहीं है जो वाइफ पर डिपेंडेंट हो, तो यह भी एक सॉलिड ग्राउंड है आर्गुमेंट के पार्ट पर। यदि हस्बैंड चाहे तो इसे भी आर्गुमेंट का पार्ट बना सकता है। और आठवां ग्राउंड है वाइफ इज ऑलरेडी रिसीविंग सफिशिएंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी कि वाइफ के पास में अदर सोर्सेज से उसकी इनकम आ रही है। अदर सोर्स से मतलब है उसकी पेरेंटल के द्वारा उसको सपोर्ट मिल रही हो, या फिर उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो तो वहां से उसकी अर्निंग हो रही हो, या फिर उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी हो, उसको रेंटल इनकम आता हो, तो ऐसी कोई भी अदर सोर्स की इनकम हो सकती है जो वाइफ हर महीने प्राप्त कर रही हो और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जीने में किसी भी प्रकार का उसको कोई भी आपत्ति ना हो रही हो। तो मेरे एडवोकेट साथी जो हस्बैंड के फेवर में, हस्बैंड के लिए मेंटेनेंस के केस में फाइट कर रहे हैं, आर्गुमेंट बना रहे हैं, वह मेरे द्वारा बताए गए इन आर्गुमेंट्स को भी अपने केस में, अपने फैक्ट्स के बेस पर आर्गुमेंट्स का पार्ट बना सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि मेंटेनेंस के केस में फाइनेंशियल कैपेसिटी दोनों पार्टीज की देखी जाती है ऑनेबल कोर्ट के द्वारा, उसके बाद ही मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल सलीम वर्सेस नगीमा बेगम के केस में यह हेल्ड किया था कि यदि वाइफ अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट है, यदि वाइफ की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यदि उसकी कहीं से कोई इनकम ही नहीं है, तो वह अपने हस्बैंड पर ही पूरी तरह से आश्रित है, और ऐसे में वाइफ एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस पाने के लिए हस्बैंड के द्वारा, क्योंकि वह एक लीगली वेडिड वाइफ है। दोस्तों, याद रहे हर एक केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। यदि वाइफ कैपेबल ऑफ अर्निंग है, या उसकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है, या वह इलिसिट रिलेशनशिप में है, या वह हस्बैंड के साथ में मिसकंडक्ट या क्रूएलिटी करती है, तो
यह एक सॉलिड ग्राउंड है कोर्ट को प्रूव करने के लिए कि वाइफ मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है, मेंटेनेंस पाने की एंटाइटल नहीं है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगी। फिर भी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।